राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। विचित्र स्थितियां हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वाले स्वयंभू जिला विद्यालय निरीक्षक बने घूम रहे हैं और राहुल जी इसलिए परेशान है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही उनके कहने से। मेहमानों से परिचय करा दें, डॉक्टर नीति शर्मा हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का स्वागत है। ओपी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। विवेक नारायण सिंह हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विवेक जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सामान्यतः मैं विश्लेषकों से बात शुरू करता हूं, लेकिन आज आपसे बात शुरू करने का मन कर रहा है। छोटे से छोटे शहर का बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, वकील नहीं, सामान्य आदमी भी ये जानता है कि जब थाने मुकदमा न लिखा जाए, एसपी न लिखे मुकदमा, सीओ न लिखे, तब जिला अदालत में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, वहाँ से अदालत आदेश करती है और एक विशेष धारा के तहत पुलिस इस बात के लिए बाध्य होती है कि एफआईआर लिखे। नहीं, ये बहुत सरल प्रक्रिया है, सब पर लागू है। इसके लिए राहुल गांधी होना जरूरी नहीं, एलओपी होना जरूरी नहीं, और धरना प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं। विवेक जी, नहीं, तब ऐसा काम क्यों नहीं किए? इतनी मेहनत की कि पार्लियामेंट थाने जाके 6 घंटे 10 घंटे बैठो सब लोग, इससे अच्छा यही काम करा देते। विवेक जी, राहुल गांधी जी ने संसद मार्ग के थाने पे जाके और जिस तरीके से पैलेट गन चली, उसके ऊपर आंख उसकी डैमेज हुई, तो इसको लेके जो वहां पे एफआईआर लिखाने की कोशिश करी, तो ये अमिताभ जी, इसको आप बहुत सामान्य घटना आप समझ रहे हैं कि कोर्ट के कानून सबको मालूम है, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज ये एक देश में जो परिस्थिति बन गई है कि एक सामान्य एफआईआर अगर एलओपी गया है और एक जायज बात के लिए गया है, जिसकी एफआईआर के बाद इंक्वायरी होती है, सब चीजें होती हैं, तो एक एलओपी अगर लिखवा रहा है, देश के विपक्ष का नेता लिखवा रहा है, नहीं, कोई तो हो, मैं क्या कह रहा हूं, जिस चीज का काम, विवेक जी, जो काम सुई से हो सकता है, उसके लिए ये तलवार और तोप क्यों चला रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूं। अपने अनुकूल बनाई गई है, जिस तरीके से चेक ऑन बैलेंस का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, अरे संविधान निर्माता की बात बता रहे हैं, ये उसका संविधान निर्माता की बात बता रहे हैं आपको, समझो तो आप। ये प्रक्रिया मैंने संविधान के बाहर की, तो अपने घर की थोड़ी नहीं बताई भैया, मैं वही बता रहा हूं। जो काम सामान्य वकील कर सकता था, उसमें राहुल गांधी ने 7 घंटे क्यों खराब किए? कोई इशू ड्रामा करना है, कोई इशू बनाना है, क्या चाहते हैं? इसमें ओलंपिक जाने की क्या जरूरत है, आप मुझे बताओ। एटा इटावा, एक मिनट, एटा इटावा फर्रुखाबाद में ऐसे मुकदमे रोज 20 लिखे जाते हैं अदालत के आदेश पर, कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं। नहीं तो अमिताभ जी, ये एक सामंती सोच की बात हो गई। अगर राहुल गांधी जी भी एक पहले भारतीय हैं, मैं जो कह रहा हूं आपको समझ नहीं रहे, मैंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी हैं। आप क्यों बार बार कहते हैं वो भारतीय हैं? आपको उनकी भारतीयता पर शक है क्या? मैं तो कभी कहा नहीं वो विदेशी। देखिए, सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप पास कोई आता है और अगर आप उसकी एलओपी चला गया थाने में रिपोर्ट लिखाने, तो उसकी रिपोर्ट लिखने में क्या दिक्कत क्या थी अमिताभ जी? ठीक, कानून की बात तो विवेक जी समझ रहे हैं, लेकिन समझ के भी वो ना समझ रहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा की बात है। मैंने बड़ी बुनियादी बात कही थी, वहां पर हाथ रखा था जहां पर नब्ज होती है। अनपढ़ आदमी भी अपना मुकदमा दर्ज करा लेता, अदालत से आदेश करा के, बहुत सरल प्रक्रिया है।
बहुत सरल प्रक्रिया, इसमें किसी को रंगबाज होने की जरूरत नहीं, नेता होने की जरूरत नहीं, विधायक सांसद होने की जरूरत नहीं, बहुत मालपानी होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सामान्य व्यक्ति, सामान्य वकील जिसकी बहुत कम वकालत चलती है, वो भी ऐसा आदेश ले आता है मुवक्किल के लिए, कोई विषय नहीं था, हो जाता मुकदमा, क्या दिक्कत थी। नहीं लिख रहे, छोड़ दिए, डेम केयर। अदालत से आदेश आता, सीपी को आदेश जाता, सीपी उसका कंप्लेंस करा कोर्ट में भेजते। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए टीवी, झूमझाम, वाइट, एक्शन, कैमरा। ठीक, अच्छी बात है, ये भी अच्छा, बुरा नहीं, ओके। नीति शर्मा, एक बुनियादी सवाल और है। एक कुछ लोगों का समूह जिसने ये डिजिटल पन्नों पर अपना नामकरण किया कि भाई हम कांकरोच जनता पार्टी हैं, ठीक है ना, वो कुछ लोगों का समूह है। वो अचानक से कहता है कि हम लोग जितने भी इस कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, वो सब लोग स्वयंभू जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पावर समाहित हो गई हमारे हर कार्यकर्ता में। अब हम लोग किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को तलब कर सकते हैं, वहाँ के दस्तावेज तलब कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर ये करने से हमको रोका जाएगा तो हम अल्टीमेटम जारी करेंगे। अल्टीमेटम, ये क्या स्थिति बन रही है? मतलब क्या कोई भी कल अपने घर से उठे और वो कहे जी मैंने भी एक पार्टी बनाई, छिपकली पार्टी, मैं सारे जो है प्रदेश के जिला अधिकारियों के ऑफिस की चेकिंग करूंगा, क्या ये संभव है? नीति शर्मा। सारे गेस्टों को नमस्कार और व्यूअर्स को मेरा वंदे मातरम। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, जब विपक्ष विदेशी मंचों पे जाके बोलता है कि भारत के अंदर संविधान खतरे में है, तो वो संविधान का पालन करने वाला विपक्ष, मैं तो कहती हूँ विपक्ष संविधान का अगर पालन करता है, तो वो इन मुद्दों को लेके संसद में क्यों चर्चा नहीं करता, जो संविधान के आधार पे आपको वहां पे करना चाहिए। आप न्यायपालिका को कटघरे में डालते हैं। आज न्यायपालिका पूरे प्रोटेस्ट की पूरी न्याय जांच कर रहा है, स्पेशल एसआईटी की टीम बैठी हुई है, सीबीआई जांच हो रही है। आप जांच का वेट तो करिए, आपको जांच का वेट नहीं करना है, लेकिन आपको सड़कों पे आंदोलन करना है। सीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सरकारी स्कूल देश में पिछले गत वर्षों से तो चलायमान नहीं है। आजादी के बाद से हर क्षेत्र में सरकारी स्कूल है और हर जगह समस्याएं भी होंगी, लेकिन ये समस्याएं इनको केवल केंद्र शासित प्रदेशों में दिखती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो कल के आए सीजेपी के नेता हैं, इसमें से छात्र कितने हैं? इन लोगों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है? अमिताभ जी, ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अराजक तत्व जो बढ़ रहे हैं, इनको ना तो स्कूलों में घुस जाएंगे, कल को ये अस्पतालों में घुस जाएंगे, कल को ये सुप्रीम कोर्ट में तक घुस जाएंगे। ये कोई संस्थान छोड़ेंगे ही नहीं देश का। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से देश के अंदर अराजकता बढ़ाना, असंतोष बढ़ाना, और संसद की जगह सड़कों पर लोगों को नैरेटिव गलत सेट करके सरकार और देश के अगेंस्ट खड़ा करना और उसके ऊपर बोलना कि संविधान खतरे में है। जब संविधान के आधार पर इनकी जवाब दी गई, तब ये लोग सामने नहीं आए। आज जिस प्रकार से पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का दल सिलेक्ट अप्रोच के साथ, ये लोग ना झारखंड गए, ना केरला गए, मैं कहती हूँ ना पंजाब गए, ये सिर्फ उसी क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां से ये केंद्र को और देश की अर्थव्यवस्था को, देश की समरसता को, किस प्रकार से देश के विकास को रोक सकें। और इनको मैं आपके चैनल पे बता रही हूँ, ये रिपोर्ट अभी आने वाली है कि सीजेपी की जो फंडिंग है, जो सौरभ दास इनके लीडर बन के बैठे हैं, उनका सीधा कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी के साथ बना हुआ है। तो जिस समय जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, इनका सारा ये जो अराजक तत्व है ठंडा हो जाएगा। देश को किस प्रकार से देश के अगेंस्ट आप लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, और स्कूल में जाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप जाइए। धर्मेंद्र जी, मेरी चिंता थोड़ी आगे की। मान लीजिए कल को भाई सबको आज़ादी है, फेसबुक पर पेज बनाने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, कोई पार्टी बना लेगा, कबूतर पार्टी, चिड़िया पार्टी, कुछ भी बना ले आदमी, और 10-20 लड़के इकट्ठा करने भी बेरोजगारी के टाइम में कभी बुरा नहीं होता। और लड़के वैसे भी थोड़ा उत्साही होते कि चलो कुछ होगा, बवाल देखेंगे, चल गए। और कोई ये कह दे कि आज मेरा मन हाई कोर्ट की चेकिंग का है, सुप्रीम कोर्ट की चेकिंग का है, तब तो मामला बहुत बेढब हो जाएगा। ये चेकिंग का सिस्टम कहाँ से आ गया है? ये शब्दावली कैसी है कि हम चेक करने जा रहे थे?
संवैधानिक व्यवस्था में चेक करने का अधिकार स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षक को हमने सौंपा और प्राइमरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन किया। नहीं, उसमें ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि इनके साथ साथ कॉकरोच पार्टी भी भविष्य में जब जन्मेगी तो उसको भी अधिकार होगा निरीक्षण करने का। ये तमाशा क्यों? अमिताभ जी नमस्कार। आप हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी देखिए, एक सिविल सोसाइटी का कांसेप्ट होता है। जब संस्थाएं अपना काम जो उनको निर्धारित है, टैक्स पेयर के पैसे से जो संस्थाएं संचालित हो रही, वेतन मिल रहा है और जो जिम्मेदारी उनको सरकारों द्वारा चुनी हुई सरकारों द्वारा मिली हुई है, या जो सरकारें जनता द्वारा चुन करके जो है, जिनका काम है कि चीज ऑर्गेनाइज तरीके से नागरिकों की सुविधा के लिए, नागरिकों के जीवन सरल बनाने के लिए जो उनको जिम्मेदारी दी गई, वो अगर प्रॉपर ढंग से नहीं काम कर रही तो सिविल सोसाइटी का काम है कि इस जो समस्याएं हैं उसको ऊपर लाना, संज्ञान में सरकार की लाना। ये कोई पहली बात नहीं है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, कोई कमी बेसी है उसको ऊपर तक लाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। भारतीय होने के नाते, टैक्स पेयर होने के नाते अगर मैं जा करके कह रहा हूं कि हाँ अन्याय भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्राइम कैसे हो गया? देखिए, ये जब सत्ताएं अहंकारी हो जाती हैं उनको जनता बहुत छोटी नजर आने लगती है, सुनना नहीं चाहते हैं, समस्याओं को एड्रेस नहीं करना चाहते और जो समस्याओं को उठाता है उसको देशद्रोही बताने का प्रयास करते हैं या फिर उसको कुचलने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम होता है देश के अंदर व्यापक रूप से जो रोष प्राप्त होता है। जैसे आपने जनजी में देखा, आज जेन अल्फा जिसको कह रहे हैं, जो बच्चे सड़कों पर आने के मजबूर, ये उसी का परिणाम है। अब तमाम साथी हमारे, अब उनके सोच को नमन है कि जो लोग छात्रों के आंदोलन में सोरोस और विदेशी फंडिंग खोज रहे हैं, जो जिन अल्फा के जो सड़कों पे बैठे थे, जिनके स्कूलों में पानी भर गया, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, फर्नीचर नहीं है, 77,500 अगर बच्चे प्राइमरी स्कूलों में उत्तर प्रदेश के नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी अमिताभ जी किसको लेनी होगी? ठीक है धर्मेंद्र जी, अब एक सवाल, अब आपका आरंभिक वक्तव्य आ गया, अब एक सवाल आपसे ले लूं फिर आगे चलो, बीजेपी के पास जाऊं। एक सवाल ले लूं। सारी कहानी ठीक, बच्चे सड़क पर आए मैं समर्थन में हूँ, बेटियां सड़क पर आई मैं समर्थन में हूँ, स्कूल अच्छे हों मैं समर्थन में, लेकिन मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, समाजवादी पार्टी ने सारी पार्टियां इकट्ठे बोले तब भी गंगा में खड़े होके कि कोई भी व्यक्ति अपना एक संगठन बना लेगा, उसका नाम काकरोच रख के, छिपकली रख के, कबूतर रख के, कुछ रख के और निकल जाएगा। बोले हाँ भाई कलेक्टर है क्या? बोले हम सिविल सोसाइटी हैं, हम जांच करेंगे, ले आओ ट्रेजरी की दस्तखत कागज ले आओ। क्या ऐसा नहीं होता भाई साहब? ये कहाँ लिखा है? और आपको अभी अभी सवाल तो पूरा सुन लो महाराज, इतना व्यग्र न हो, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए एक कानून, संविधान सम्मत कानून बना जिसमें एक व्यवस्था की गई कि सिविल सोसाइटी के नाम पर एनार्की नहीं हो, अराजकता नहीं हो, लंपटों का प्रभुत्व नहीं हो। ऐसा ही सिविल सोसाइटी का एक दृश्य, अगर विवेक जी को पुरानी चीज़ें याद रहती होंगी तो याद होगा, सिविल सोसाइटी के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए थे एक बार, और ऐसी सिविल सोसाइटी अंदर बना दी थी कि जज मेज के नीचे, क्या, और रजिस्ट्रार पाखाने में। सुन लो, उसके बाद से केंद्रीय सुरक्षा बलों को हाई कोर्ट दे दिया गया। जजेस ने कहा ना, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, वो भी सिविल सोसाइटी में गए थे जजों को कूटने पीटने। मैं इस पे समझना चाह रहा हूं, ये विषय क्यों रखा गया कि सरकारी कार्य में बाधा ऐसे लंपटों के लिए रखा गया होगा कि जो कुर्ता पहन के पहुंचे, हाँ भाई एसपी को बुलाओ, सारे थानों के रिपोर्ट लाओ। क्यों? बोले ठीक से सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए मेरा दायित्व बनता है सिविल सोसाइटी में कि मैं थानों की चेकिंग करूं, तो उसको जेल भेजने का प्राविधान है कानून में धर्मेंद्र जी, है ना? सरकारी कार्य में बाधा, ये उसी का मामला बता रहा हूं आपको जी। जी जब स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह और अटल जी और आडवाणी जी कोई सड़कों पर बैलगाड़ी लेकर के, कोई गले में सब्जी टांग के, कोई गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर बैठ जाते थे तो सड़कों में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? आपने सुना ही नहीं, ये समझे नहीं। मैंने कहा सड़क पर आप पूरी जिंदगी बैठे रहो। एक मिनट रुकिए, सड़क पर आप पूरी जिंदगी बैठे रहिए, 1000 वर्ष तक बैठिए, आपका अधिकार है, सड़क सबकी है, लेकिन आप सरकारी स्कूल में घुस नहीं सकते कि प्रिंसिपल को बुलाओ, रजिस्टर लाओ। ये मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। आप घालमेल क्यों कर रहे हो यार? राजनाथ सिंह बैठे, आप भी बैठो, अखिलेश जी बैठे, कोई रोक है?
कोई विद्यालय में बच्चों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है या उनको सुविधा नहीं मिल रही, आप फर्ज करो किसी विद्यालय में, हमारे गांव के स्कूल में कोई गलत काम प्राइमरी स्कूल में हो रहा है, तो मैं आपसे पहले आऊंगा अमिताभ अग्निहोत्री को एप्लीकेशन लिखूंगा, नहीं, या प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर धरना, अगर 10 लोग जाएंगे तो प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर 10 लोग जाएंगे अगर हमारे विद्यालय अधिकारी बन के, तो ऐसी एंट्री नहीं होगी, फिर जेल हो जाएगी। जागरूक, अगर हम गांव के जागरूक नागरिक हैं जी, तो हमारे विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, और ये सरकारें भी मानती थी इसके पहले। ठीक, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र जी समझदार आदमी है, लेकिन कई बार पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे का क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए हर स्कूल में अभिभावक और टीचर्स का एक एसोसिएशन बनी हुई है हर स्कूल में, ठीक। लेकिन अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोले, दोबारा आएंगे, अब नहीं, बीच में नहीं, अब तो जानते बीच में बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक। लेकिन काकरोच, छिपकली, कबूतर, बंदर पार्टी नहीं चलेगी ना। मैं तो उन लड़कों का दम्भ देख रहा हूं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अरे आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो भारत के, सेनाध्यक्ष हो, क्या हो, किसने आपको अधिकार दिया? अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए ठीक से हैं, और दूसरे को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। अच्छा तमाशा। इसे और धूर्तता की पराकाष्ठा आप देखिए। कहा गया, वो क्या नाम है उसका, रांका प्रवक्ता कॉकरोच पार्टी, वो कह रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती की है पुलिस ने। और जंतर मंतर पर कह रहे थे लाठीचार्ज क्यों किया। क्या गजब बात है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आप इतने ही अच्छे थे तो आपके विरुद्ध गांव वाले अनशन करने क्यों आए, प्रदर्शन करने क्यों आए? आप गांव के वे लोगों पर लाठी चलवाना चाहते हो। गांव के लोग सिविल सोसाइटी नहीं है। जब तक आप अपना नाम काकरोच नहीं रखेंगे तब तक सिविल सोसाइटी नहीं माने जाएंगे। तो गढ़गंगा में प्रवाहित करो इसी सिविल सोसाइटी को यार, जिसमें पहली शर्त हो कि सिविल सोसाइटी होना है, बोले आप अपना नाम काकरोच रखो। अब वो गांव के जो 1000 लोग इकट्ठे थे वो सिविल सोसाइटी नहीं थे। सिविल सोसाइटी का चूरन बेचा जा रहा है। ओपी सिंह जी, सवाल खड़ा ये होता है कि 10 लोग 20 लोग गए गाड़ियों से रंगबाजी में, हाँ भाई वो कौन है प्रिंसिपल, इधर लाओ उसको लाओ उसको लाओ, और उनके साथ 10-20 लंपट भी घुस गए क्या? और किसी बच्चे की सुरक्षा को, किसी बिटिया की सुरक्षा को खतरा हो गया, संकट हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पक्ष लेगा, विपक्ष लेगा, मुख्यमंत्री लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, कौन? काकरोच वाले लेंगे, छिपकली वाले लेंगे, कौन लेगा? ये सब लोग हाथ झाड़ खड़े हो जाओगे, गरीब के बच्चा नुकसान उठा जाए। ओपी सिंह जी। ताप जी, आज पूरा देश 2 घटनाओं को देख रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी धरने पर बैठे हैं, और दूसरा काकरोच पार्टी जयपुर के एक स्कूल में घुस करके अराजकता फैला। मैं ये नहीं कर रहा, निरीक्षण कर रहा है, अराजकता फैला रहा, और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। अब देश की 140 करोड़ जनता वो भी तो देख रही है, वो भी तो सोच रही है। वो सोच रही है क्या राहुल गांधी जी का धरना देना उचित है? वहां पर जिस तरह से भाई बहन बैठे हैं और पूरा इकट्ठा कर रहे हैं कांग्रेसियों को, वो उचित है क्या? काकरोच पार्टी का किसी विद्यालय में घुस करके अराजकता फैलाना, जिसको सिविल सोसाइटी धर्मेंद्र जी बता रहे, क्या उचित है? ये देश की जनता भी इस पर बहस कर रही है। अब अगर पिछली बातों पर जाए, 2 भाग है आपके डिबेट का। एक तो जंतर मंतर से जुड़ा हुआ है, वहां भी जनता का सवाल, बच्चे गए, उनकी मांगे हैं, होनी चाहिए, छात्रों की होनी चाहिए, छात्र किसी पार्टी के नहीं होते। लेकिन अमिताभ जी उसी छात्रों की पार्टी, काकरोच पार्टी में घुस करके कोई नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब ताली बजा रहे हैं। और दूसरा, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, और कश्मीर पर बोल रहे हैं। ये भी एक अंग है। और एक अंग ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बैठे। अच्छा ये बताइए, ये देश में जो हो रहा है, चले गए जंतर मंतर से प्रधानमंत्री के आवास पर,
बोले हम यहाँ बैठेंगे और प्रधानमंत्री बाहर निकले माफी मांगे, देश की जन छात्रों से माफी मांगे। आप प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए। 50 साल में क्या किसी प्रधानमंत्री के आवास पर कोई संगठन गया है? आप चले गए संसद भवन, जहां संसद में इस समय संसद चल रही है, उस समय आप करें, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। कैसे चले गए? क्यों नहीं पुलिस बल का प्रयोग हुआ? आखिर ये संसद कैसे चले गए? दोनों बात चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब सवाल ये उठता है कि आपकी मांग है कि छात्रों के साथ हुआ उस पर चलना। एक मांग और भी किया था पैरामिलिट्री फोर्स के परिवारजनों ने कि जिनको दौड़ा करके माथा और सिर फोड़ दिया गया, पीटा गया, कूचा गया, हिंसा किया गया, सरकारी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्या ये सब कर सकते? क्योंकि हम काकरोच पार्टी है, हमको अधिकार है, हम पुलिस वालों को पीटे, हम हिंसा करें, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान करें, ये सब हमारा अधिकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चलिए साहब, ये भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दे। और क्या हुआ? क्राइम ब्रांच इसकी रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर। जो साहिल है उसका भी जो उसने एप्लीकेशन दिया ले लिया गया, रिसीव करके उसको दे दिया गया। राहुल गांधी जी बोले नहीं, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक नहीं। क्यों? क्योंकि उनके कान बड़े मजबूत हैं। जब बिहार चुनाव हो रहा था तो बच्चों ने कान में आके कहा कि मोदी वोट चोर है, और जब जंतर मंतर पर बैठे तो पुलिस वालों ने कान में आकर के बोला कि इस सरकार को हटा दो। और एक और है, मोदी वोट चोर है, और इन्होंने जो जिस तरह से आज कहा है कि पुलिस वालों ने बताया कि हमें ऊपर से आदेश है कि एफआईआर दर्ज न किया गया। दरअसल ये दिक्कत नहीं, गांधी परिवार अपने को संविधान, सुप्रीम कोर्ट से अपने को ऊपर मानता, कहता है अधिकार मेरा है। दूसरी एक बात मैं 1 मिनट और लूंगा। एक सवाल जनता और जानना चाहती है, झारखंड में भी तो बच्चे बैठे थे, वहां क्यों नहीं हिंसा हुई? वहां क्यों नहीं सरकारी संपत्ति की लूट हुई? वहां कहीं नहीं देश विरोधी नारे लगे? झारखंड में पेपर लीक हुआ, वहां पर क्यों नहीं गए काकरोच पार्टी और राहुल गांधी? पंजाब में 3 पेपर लीक हुआ, वहां ये विपक्ष क्यों नहीं गया? इसके बाद कर्नाटक में एक पेपर लीक हुआ, वहां क्यों नहीं गया? उन प्रदेशों में सब कुछ ठीक है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां इनको जाने की जरूरत है और करने की। और ये कहते हैं कि सारा अधिकार संविधान से। अरे भाई, एक विद्यालय हो, देश हो, कुछ भी हो, संवैधानिक तरीके से चले। लेकिन धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी सिविल सोसाइटी जाकर के कहीं भी किसी तरह की जो ठीक है, सिंह जी रुकना होगा। एक बात पे और बात क्या करके दोबारा में रुक जाइए। अभी नीति शर्मा के पास चलूंगा। मैं एक व्यवहारिक बात कहता हूँ, हम लोगों के बच्चे पढ़े यहाँ नोएडा में, स्कूल से बुलाया भी जाता था फोन करके, तो भी रिसेप्शन पर जाना पड़ता था। हाँ जी साहब, कहाँ, क्या नाम है, क्यों आए हैं, ये फॉर्म भरिए। ओके, फॉर्म नहीं है मान लो स्कूल के पास तो रजिस्टर में लिखिए। फिर बच्चे किस क्लास में, क्या नाम है, फिर वो गार्ड अंदर पूछेगा रिसेप्शन पर, मेन रिसेप्शन पर स्कूल के, कि ये आए हैं, इनको बुलाया गया है। वो लोग कहेंगे हाँ, तो वो एक स्लिप हमको दे देगा, कहेगा लौटते समय स्लिप वापस कर दीजिएगा। ये नहीं होता कि हम गए, हमने कहा सिविल सोसाइटी गेट खोलो, ना 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 ना। बच्चे की अम्मा भी जाएंगी तो भी एंट्री नहीं मिलेगी, बाकी को तो छोड़ दो। बच्चे के बाबा भी जाएंगे कि हम खैनी खाते हुए गुजर रहे थे, हमने सोचा गुड्डूस मिलने, नहीं, गुड्डूस नहीं मिल सकते। स्कूल की व्यवस्था है भाई। नीति शर्मा जी, मेरे ख्याल से ये प्रोटोकॉल सब जगह लागू है। अमिताभ, प्रोटोकॉल को ब्रीच करने की कोशिश क्यों हो रही है? और वो भी इस नाम से कि हम सिविल सोसाइटी हैं, हमारा नाम कॉकरोच है, हम सर्वाधिकार सुरक्षित है। निश्चित रूप से अमिताभ जी, हम सबकी संतानें हैं। किसी की संतान स्कूल्स में बढ़ती है, कोई कॉलेजेस में है, और हर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक प्रोटोकॉल है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है। मुख्य रूप से स्कूल में 2 ही लोग, अगर आप कमोडिटी को ले, एक तो जो टीचिंग स्टाफ है और दूसरा स्टूडेंट्स है। इन्हीं को लेके कुछ समस्या हो सकती है प्रशासन के, स्कूली प्रशासन के अगर तत्व में हम समझें तो आवाज किसको उठानी चाहिए? या तो अगर स्कूल की व्यवस्था में कोई चीज समस्या है तो पेरेंट्स उठाएंगे, बच्चे उठाएंगे, या फिर टीचिंग स्टाफ उठाएगा। अब यहाँ से कोई तीसरा बंदा आके चौधराहट बन के आ जाता है
तो क्या सिविल सोसाइटी के लोगों को इतना नहीं पता है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है भी थर्ड पार्टी समझकर भी, तो आपको पहले एक लिखित में एप्लीकेशन स्कूल के उसको देना चाहिए, प्रिंसिपल को, ये स्कूल की जो अथॉरिटीज है उनको देना चाहिए। बहुत हो गया, आप जिला अधिकारी के पास जाइए, डीएम के पास जाइए। तो क्या सिविल सोसाइटी को इतनी सिविल मैनर्स नहीं है कि देश के संविधान को कैसे फॉलो करना है? दूसरी तरफ आप बोलते हैं संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सिलेक्टिव आउटरीच, और मैंने जैसे अपने पहले वक्तव्य में बताया कि इन लोगों के पास ये इनकी उद्दंडता ये इतनी बढ़ कहां से रही है, कहां से इनको शय मिल रही है? क्योंकि आम आदमी के पास बिल्कुल समय नहीं है। हमें तो, मेरे को पीटीएम में भी जाते हुए अपने काम को छोड़ के जाना पड़ता है। आप लोगों को किसी और स्कूल में अपना काम धंधा छोड़ के आपके पास इतनी चौधराहट है कि आप किसी भी स्कूल में जाके घुस के इस तरीके से आप अराजकता, आप एनार्की फैलाएंगे, तो आपको या तो आप इतने, मतलब मैं समझती हूँ इतने फ्री हैंड है, आपके पास कोई काम नहीं है, या फिर यही आपका सबसे बड़ा काम है, इसी से आपके घर चल रहे हैं। कहां से फंडिंग हो रही है? सबसे बड़ी तो जो जांच होनी चाहिए कि इनके पास फंडिंग कहां से आ रही है, सपोर्ट सिस्टम कहां से आ रहा है, जो बिल्कुल भी ये अराजक तत्व को पूरी तरीके से ये परोस रहे हैं, पोषित कर रहे हैं। और हर संविधान सिविल सोसाइटी का सबसे पहला काम ये है, सिविल सोसाइटी तो ऑपोजिशन भी तो सिविल सोसाइटी के अंडर आती है, मैं समझती हूँ। हमारे सपा के और धर्मेंद्र सिंह जी और विवेक नारायण जी सिविल सोसाइटी से आते हैं, राहुल गांधी भी सिविल सोसाइटी से आते हैं, देश के सिटीजन है, हालांकि दो नागरिकता है, वो एक विषय अलग बात है। तो क्या उनको नहीं पता कि अगर छात्रों का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, उनके लिए वो एक एमपी है, सांसद है, तो संसद में बात करी जाए। जब अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री आपको बोलते रहे आप संसद में बात करो, तो वहां पे भी अराजक तत्व, वहां भी मकर द्वार पे किस प्रकार से आप 56 इंच के बंदर के साथ प्रधानमंत्री की तुलना और क्या क्या नहीं अब शब्द बोले गए। आपका काम है अपोजिशन का, अगर देश में आप कुछ करेक्शन चाहते हैं तो आप एक कंस्ट्रक्टिव अपनी ओपिनियन दीजिए, संसद के पटल से दीजिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के। मैं विवेक जी के पास चलूं। मैंने इसीलिए सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी का इतना बड़ा उदाहरण बता दिया, उसके बाद किसी चर्चा की जरूरत ही नहीं बची सिविल सोसाइटी के मुद्दे पर, कि हाई कोर्ट में एक बार सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी घुस गई थी। विवेक जी, जज जो है मेज के नीचे छुपे पाए गए हैं, अकील वकील तो छोड़ ही दो, कहाँ भाग गए थे। उस दिन से सीआईएसएफ के अधीन हो गया, बोलना स्टेट पुलिस के अधीन नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब घुस गए, उन्होंने कहा कि हम लोग सिविल सोसाइटी हैं, व्यवस्था सुधारना हमारा लक्ष्य है। हो गया कांड। एक चीज नहीं समझ में आ रही मेरे, विवेक नारायण जी, आप लोग अपने इतने बड़े नेता को इतनी उमस में ऐसे छोटे छोटे मामलों में कहाँ उलझा देते हो जहां कुछ होना जाना नहीं है। नहीं, जो काम छोटा वकील का, उसके लिए चिदम्बरम की भी जरूरत नहीं, छोटा वकील कर लेता 30,000 का, क्या और करते हैं पूरे देश में ऐसा काम हो रहे, आपने वहां उनको फंसा दिया। अच्छा, आप मान लीजिए एफआईआर नहीं हुई उनके 5, 6, 7 घंटे बैठने के बाद भी, तब भी कचहरी जाना पड़ेगा। तो इनको काय को पसीना पसीना किए विवेक जी? इसका देखिए दूसरा पहलू भी देखिए आप जी, बताइए। आपकी बात सब टेक्निकल मैंने समझ ली, कि सब पूरे देश ने सुन ली कि चलिए ये नियम कायदे बने हुए हैं वो करें। इसके दूसरे पहलू पे अगर आप इतना पासिंग उसमें मतलब यह कि नियम कायदे बने, मतलब समझ ऐसा भी मत कहो यार, इनसे लाखों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं, इस बात को समझिए। हिंदी में लाखों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो कानून आप बता रहे हैं, जी हाँ, ये तो कानून एक दिन देश के हर आम नागरिक को मालूम है। राहुल जी को नहीं मालूम, आप सब जानते हैं। राहुल जी और वेणुगोपाल को छोड़ के सबको पता। नहीं, बात पूरी हो जाने नहीं, राहुल जी और वेणुगोपाल को छोड़ के सबको पता। आप देखिए, एक पहलू पे खाली बात कर रहे हैं जी, इसका दूसरा पहलू भी अगर आप देखिए, क्या नुकसान था एफआईआर लिख लेने में अगर वो राहुल गांधी चले गए? आपकी इतनी सामंती सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी भी देश के नागरिक हैं, वो बाद में सांसद हैं या एलओपी हैं, अगर उनके पास कोई आया और वो चले गए तो इसमें अफताब जगह लिख लेते हो तो क्या नुकसान हो जाता, बताइए। पहले आप ये भी देखिए, इस पहलू को भी देखिए। ये तो सामान्य रूप से जाना चाहिए था, सामान्य रूप से जाना चाहिए था। कानूनी बात समझा रहे हैं, ठीक, कानूनी बात तो राहुल विवेक जी, सामान्य रूप से राहुल जी को जाना चाहिए था, फिर उनको पूरी कांग्रेस को वहां नहीं जुटाना चाहिए था थाने के बाहर। अमिताभ जी, इसका देखिए असली ये है, ये आप इसको बिल्कुल हमारे सभी, चाहे ओपी सिंह जी हों, चाहे धर्मेंद्र जी हों, चाहे हमारी विद्वान प्रवक्ता नीति जी हों, ये सब जानेंगे कि जो ये
एफआईआर का न लिखना ये देश की तस्वीर को बयां कर रहा है कि आम आदमी की किन स्थितियों में आदमी है कि अगर उसके संग कोई घटना होती है तो उसकी एफआईआर तक लिखने में ये लाले हैं कि वो कोर्ट के चक्कर लगाए, फिर वहां से आए तो समझाया दिया चक्कर नहीं लगते, वो सब है। ना, चक्कर लेकिन नहीं एक लगते। एफआईआर लिखने में उसको इतनी चक्कर नहीं परेशानी लगते, है। ना ये ना ना गलत देश की प्रचार ना तस्वीर करो, है साहब जी। चक्कर नहीं लगते। आज आपको मानना पड़ेगा गए बिल्कुल बिल्कुल कम अनुभव वाला वकील भी दो हियरिंग में कोर्ट का आदेश लाके एसपी के हाथ दे आता है कि एसपी साहब ये आदेश है मजिस्ट्रेट का, कंप्लाइंस करो। किसने आप तो कहते चक्कर लग रहा है और बहुत समस्या हो रही है ना, गलत प्रचार ना करो महाराज। देख रहे हैं एक दूसरे पहलू को देखिए, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से देखिए, आप तो एक उससे देख रहे एंगल से, आज अगर वो चले गए थे या सामान्य व्यक्ति जा रहा है, उन्होंने ये दिखाया कि देश में देखिए जब हमारे संग हो रहा है, एक सांसद के साथ हो रहा है, तो आम आदमी के संग कैसे हो रहा होगा। ये इसको इस रूप में भी देखिए आप, ये इस बात की बात भी, इसको भी देखना पड़ेगा आपको, दोनों पहलू लेके चलने पड़ेंगे आपको। लेकिन मैं पूछ सिर्फ इतना विवेक भाई, एक मिनट, तो अगर मान लीजिए कोई भी, सिर्फ आप देखिए दूसरी बात, ठीक, जो ये फंडिंग की बात कही गई, तो आप देखिए कितनी हास्यप्रद बातें हैं ये। अरे आपके पास आप पढ़े लिखे लोग हैं, नीति जी सरीखे, अरे 2 लाइन लिखिए भेजिए कि इनकी फंडिंग की जांच कराई जाए, आप नहीं लिखते। ठीक है विवेक जी, अब एक बैठ के सरोज की बात करते हैं। अब रुक जाइए विवेक जी, एक मिनट आप रुकना होगा। चलो नीति जी लिख के भेजेंगी नहीं भेजेंगी, नीति जी जाने भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। मैं विवेक जी एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे हिपोक्रेसी पसंद ही नहीं। घर में सत्यनारायण कथा कराओ तो भी 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है, कन्नौज सस्ता है फिर भी। अब रुक जाओ सुन लो, ठीक, ये गाड़ियाँ कहाँ से दौड़ रही हैं? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, ये अगर खर्चा कर रहे हैं तो इनके पास चंदा का स्ट्रक्चर है। इन्हें तो चंदा मिल नहीं रहा, ये तो रजिस्ट्रेशन अभी कराए नहीं है। ये बात मैं अखिलेश यादव की पार्टी से नहीं पूछूंगा कि गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास चंदा है। कांग्रेस से नहीं पूछूंगा, भाजपा से नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जो काकरोच आए हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, ये चंदा ले नहीं सकते लीगली। ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं और ये सब बिल्कुल झमाझम कपड़े पहन के, जूते महंगे पहन के, चश्मा लगा के ये जो सब बालक कूद रहे हैं, ये कहीं से तो पैसा पा रहे होंगे विवेक जी। कौन कराएगा? राहुल गांधी जांच कराएंगे, विपक्ष में बैठे हुए, इसकी जांच कौन कराएगा? भाई जो सरकार बैठी हुई है, नाराज हो गए, क्यों नहीं कराती है? आप नाराज हो गए, ये सवाल नहीं था आपसे। अब रुक जाओ, ठीक, अब मुझे धर्मेंद्र जी के पास जाना पड़ेगा। आप गलत समझ गए, आपसे ये सवाल नहीं था कि आप जांच कराएंगे, ये तो हम भी जानते हैं कि आपके बस में नहीं है अभी कुछ, आपको जनता ने सत्ता में नहीं रखा है लंबे समय से, ये तो हम जानते ही हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप इतना तो बोलोगे, हाँ भाई ये बात तो है, ये तो शक के दायरे में, ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां चल रही हैं, ये कहां से आ रही है, पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। आपने ये भी नहीं कहा बोले राहुल गांधी जांच कराएंगे। हम बौरे हैं क्या राहुल गांधी से कहेंगे? जिनके कहीं से एफआईआर नहीं लिखी जा रही वो जांच क्या करा लेंगे? उनकी स्थिति भी देश देख रहा है और देश की संवेदनाएं हैं उनके साथ, लेकिन वो तो जांच नहीं करा सकते ना, सब हम लोग जान ही रहे। धर्मेंद्र जी, विषय फिर वही है कि अपनी मांगे रखना, उन लोगों के लिए जो उस स्टेक होल्डर हैं उनके लिए मांगे रखने का लोकतंत्र में हमेशा स्पेस है, और जहां स्पेस नहीं वहां उसके लिए लड़ा जाएगा कि स्पेस हो, ठीक। लेकिन जो स्टेक होल्डर नहीं है वो अचानक से कबूतर काकरोच कुछ भी बना के आ जाएं और कहें कि जी हाँ भाई सारे देश भर के इस नहीं सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हम चेकिंग करेंगे। बोले नॉन बीजेपी रूल्ड में, बोले ना वहाँ नहीं, यहाँ करेंगे चूंकि हम सिविल सोसाइटी। तो ये तो खुल्लम खुल्ला तमाशा है नहीं। और इस एनआरकी की छूट दे दी गई, तब तो कल को मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार आई किसी दौर में, तो 10 लड़के आ जाएंगे, बोले हाँ भाई मैं मुख्यमंत्री के यहाँ सिविल सोसाइटी के तौर पर चेकिंग करूंगा। तब आप ही लोग लठ लेके उनकी सुताई करोगे, कहो आओ तुम्हें हम बताएं सिविल सोसाइटी। नहीं, ये एनआरकी का समर्थन तो मत करिए ना, व्यवस्था बदली जाए ठीक है, लेकिन एनआरकी तो अलाउड नहीं हो सकती। धर्मेंद्र भाई नहीं अमदाद जी, ना हम एनआरकी का समर्थन करते हैं न किसी दंगा का, लेकिन संस्थाएं अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करती तो लोकतंत्र में सबसे खराब बात वही है। देखिए ऐसा है, 2 सवाल हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी कह रही थी कि
बच्चे उनके पास पैसा कहाँ, फंडिंग कहाँ रहा। अरे वो यूथ है, यूथ में हमारे बच्चे, ओपी सिंह जी के बच्चे, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो आपका बच्चा अगर स्कूल कार से जाता होगा तो कोई ये पूछने का अधिकारी नहीं है कि वो कमाता नहीं कहाँ कार से जा रहा है। सबको स्वयंभू मालूम है कि आप पैसा कमा करके गाड़ी खरीद के उसको दे रखी है। ये सवाल सरकार, अगर कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है तो गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए, ये फॉरेन सेक्रेटरी को बयान देना चाहिए कि विदेश से कहां से फंडिंग आकर लोगों को गाड़ियों में तेल डाला जा रहा है। दूसरी बात अमिताभ जी, जो आप ये सवाल हमसे कर रहे थे कि एनआरकी और काकरोच पार्टी, अरे भाई नाम तो रखने का उनका अधिकार है। काकरोच कोई भी नाम हो सकता है, काकरोच हो सकता है, गंगा पार्टी हो सकता है, बुलबुल पार्टी हो सकता है, कोयल पार्टी, उसमें क्या आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं, लोकतंत्र है। अब दूसरी बात जो है कि उनको, उनके साथ जब देश के दो वरिष्ठ मंत्री, पार्लियामेंट्री प्रधानमंत्री के साथ संबंध मंत्री जितेंद्र सिंह जी और जेपी नड्डा जी, दोनों लोग जब बैठ करके बार बार मीटिंग कर रहे थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल उस समय उठना चाहिए था, सवाल उस समय उठना चाहिए था कि इस देश में एक अराजक जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसका होस्टिंग, उसके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री इसलिए सारे लोग जाते हैं और आप लोग कवर कर देते, तो उस समय उससे भी सवाल पूछना चाहिए था, भैया कहाँ रजिस्ट्रेशन है, किस आधार पर चंदा लेते हो, कैसे लोगों से गुरदक्षिणा करवा रहे हो। ये सवाल सबके लिए बराबर होगा, यही डेमोक्रेसी सूरती है। एक संस्था से आप सवाल नहीं पूछेंगे और एक नई बनी पार्टी नौजवानों से उससे सवाल पूछेंगे तुम्हारे पास गाड़ी में डीजल डालने का पैसा कहां से आया। इतना न्याय अत्याचार अंधेर मत करिए, ये देश देख रहा है। वहां 1 लाख लोग, जो लाखों लोग जंतर मंतर में आए, लाखों नहीं आए, लाखों में तो दिल्ली में लाख आई नहीं पाए, लाखों लोग 2000 आए, घुस जाएंगे यार। चलो 100 हजारों में थे, 100 लोग आए, इतना भी ना बढ़ा दो, लाखों नहीं 150, जो भी 20 लोग आए, कम्युनिटी आई ना, लोग आए, जो आप उनको लाख मानिए, 50,000, 5,000, 2,000, 1,000 आए, आपके देश के मंत्री, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा, ये वीडियो इंस्टाग्राम पे बना करके प्रधानमंत्री जी को पोस्ट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो समस्याएं, दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण सवाल उठा, कोर्ट चले जाओ भाई। अरे हर मामले पे हम एक राजनीतिक दल है, जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है या हमको जो भी जिम्मेदारी है, या हम सामाजिक काम कर रहे हैं और अन्याय अत्याचार हो तो आप कोर्ट के पीछे कब तक छुपोगे भाई। एक स्टेप है, लास्ट है कोर्ट। प्राथमिकी क्या होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगर किसी ने कहा साहब हमको चोट लगी, झूठा कहा, चोट लगी है और हमको फलाने ने मारा है या इस तरह घटना हो गई, मैं गिर गया, चोट लग गई और मैं प्राथमिकी देने आया हूं, आप दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो, कह दो हमने गलत किया। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। अव्वल तो अब थाने जाने का समय ही खत्म हो गया। ये गुरसराय नहीं है, बकेवर नहीं है, उमरदा नहीं है, खिमसेपुर नहीं है, ठीक ना, ये दिल्ली है। ऑनलाइन कहीं से भी करिए, 0 FIR कहीं से भी हो जाएगी, बाद में संबंधित थाने को भी भेज दी जाएगी। किसे बौरा बना रहे हो भैया, किसे बौरा बना रहे हो यार, कुछ तो लिहाज करो मालिक। ABCD का कुछ अंदाज ही नहीं है, झोंके रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, क्या बात है यार। दूसरी बात धर्मेंद्र भाई ने कही कि जितेंद्र सिंह ने और जगत प्रकाश नड्डा ने उनसे बात की, 2 मंत्री, 4 मंत्री, 10 मंत्री भी बात करें, पूरी कैबिनेट भी उनको बुला के चाय पिलाती लड़कों को, तब भी मैं यही बोलता कि सरकारी कार्यालय में घुसकर निरीक्षण करने का अधिकार किसी को हासिल नहीं, तब भी मैं यही बोलता। RTI का कानून किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया ना कि आपको ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। और ये तो वो सरकार बनाई थी जो इनकी रिश्तेदार है धर्मेंद्र जी की पार्टी की, वही ना लाए थे। वो ये क्यों नहीं कानून ले आए, मनमोहन सिंह की सरकार क्यों नहीं ले आई कि सिविल सोसाइटी जब चाहेगी जिस दफ्तर में घुस जाएगी और सारे दस्तावेज खुद ही हासिल कर लेगी रजिस्टर से फाड़ फाड़ के। नहीं ना, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना प्रश्न पूछिए, सरकार का विभाग उत्तर देने के लिए बाध्य है, इसके लिए संसद ने कानून बना दिया। उस कानून को लांघ कर आप चौधरी बनना चाहते हो कि गांव देहात में हमारा जलवा हो जाए कि भैया गए सीधे मारी लात दरवाजे और घुस गए अंदर। विवेक जी समझ रहे होंगे मेरी बोली, क्या इतने बड़ा जलवा हो जाता है जहां रहते विवेक जी, इतने में तो आप पार्षद के लायक उम्मीदवार मान लिए जाते हैं। बोले भैया ने किसी की नहीं सुनी, फटाक से लात दी दरवाजे में, बोला प्रिंसिपल को। ये रंगबाजी नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं चाहिए। RTI एक्ट किस लिए है,
चना मुरमुरा खाने के लिए बनाया था। हम कोई बात कहते हैं तो उसका आदि अंत सोचकर बोलते हैं कि बहस कहां तक जाएगी और कहां तक उसको वापस लाना है। मित्र, आपको समझ में नहीं आ रही बात, आरटीआई लगाइए। आरटीआई का एक प्रोटोकॉल है, कोई माई का लाल उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। ये कैसे हो गया कि जो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया वो सब जगह करेंगे कि मेज के नीचे जज छुप जाएं? ये नहीं चलेगा। कहा धर्मेंद्र भाई ने कहा कि अदालतों के पीछे कब तक छुपोगे, ठीक बात है, लेकिन ये भी ठीक नहीं कि जजेज मेज के नीचे कब तक छुपे डर के मारे, ये भी ठीक नहीं ना। ये सिविल सोसाइटी नहीं, ये अपमानजनक व्यवहार है, ये भारत की मर्यादा का चीरहरण है। मित्र, बच्चे शिकायत करें 100 दफा स्वागत है जो वहां पढ़ रहे हैं, अध्यापक शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, अभिभावक शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, लेकिन कोई राका कोई बांका चला जाएगा मूंछें ऐंठते हुए, वो नहीं चलेगा ना, कतई नहीं चलेगा। राका नाम रखो और चाहे बांका रखो, ये जान लो भैया। 3 लोग हैं, चौथे को शिकायत है, पेट में दर्द है तो आरटीआई लगानी पड़ेगी, ये जान लीजिए, बाकी कोई नहीं। ओपी सिंह जी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इसलिए जाना पड़ा ये बताने के लिए, मैसेज देने के लिए कि देख लो इस देश में एलओपी के थाने चल के जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। वो कांग्रेस मैसेज देना चाहती है पूरे देश में। देखिए जहां तक मैं समझना चाह रहा हूं, मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो भी जाए, एफआईआर दर्ज होना कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है नहीं। अरे मोहर लगा दी, एक नंबर पे होता, नंबर दे दिया, बोले जाओ भैया, ये इतना ना करना था। ये रट्टा क्यों फैलाया? अमिताभ जी, ऐसा है कि अचानक नहीं हुआ, ये राहुल गांधी जी की सोची समझी रणनीति। ऐसा नहीं हुआ कि वो आया और तुरंत चल दिए कैमरा वैमरा लेकर के, चलो भैया बैठ गए और तब तक नहीं फेंक देता कि भैया नहीं होगा। दरअसल तो पिछले 5 दिन से कांग्रेस की जो किरकिरी हो, जो इटली की मूल निवासी की माता जी ने अब ये सोची समझी रणनीति हो गई। आप मुझसे भटकाने की बात मत करिए ओपी। अरे भाई चुप कर रहिए, मैं नहीं बोल आपके बीच में बोला मैंने, मैं आपके जी आप बोलो भैया। ओपी सिंह जी सुनिए ना, आपने आपकी बात मैंने सुना, आप मेरी बात सुनिए। जब से इन्होंने वंदे मातरम गीत का विरोध किया, इनकी माता जी ने डायरेक्ट वीडियो में सब टीवी पर लोगों ने देखा कि नहीं बंद करो, और ये क्यों बुलाया और कहा ये कैसे हो रहा है, उससे कांग्रेस की बड़ी किरकिरी, क्योंकि ये देश सब कुछ सुन सकता है, लेकिन देश का राष्ट्रगान और देश का राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत के तहत लाखों लोगों ने खड़ा होकर के बिना भेदभाव के, तब ये नहीं था कि हिंदू गाएगा कि मुसलमान गाएगा, सबने गाया आजादी, उसका अपमान किया, और उस अपमान की वजह से इनकी किरकिरी हुई और ये जाके बैठ गए। और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं, पहुंच गए। अरे सुनो यार, बात सुनिए, नहीं बोलता, ये बोल करके 27 जीतोगे ना 29 जीतोगे, शांति। दूसरी बात ये है, मैं ये क्या कह रहा हूँ जी, हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है न्याय मिलनी चाहिए, सबको न्याय मिलनी चाहिए। वो देश का एक बच्चा जो साहिल है, वो नागरिक है, उसको अगर कहीं चोट लगी है तो राहुल गांधी जी का सवाल अच्छा है, किसने मारा, इसके लिए वो पहुंच गए। लेकिन 3 सब इंस्पेक्टर और 7 पुलिसकर्मी 10 दिन तक अस्पताल में पड़े थे, जिनका सिर कूच के मार डाला, उनको कौन न्याय देगा? वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको भी न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप खाली कैमरा से फोटो खिंचवाने के लिए विभिन्न एंगल से तो आप बैठ गए, उन पुलिस वालों को कौन न्याय दिलाएगा? वो देश के नागरिक नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स हमारी देश की शान नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारी शान नहीं है, किसी प्रदेश की पुलिस हमारी, उनको न्याय की, आप दोनों की बात करते, इस बच्चे को साहिल को भी न्याय मिलना चाहिए, और जिन पुलिस वालों को चोट लगी उनकी, और इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय पहले से लागू है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनसे उसकी जांच करा रहे हैं। अब आप छटपटा रहे हैं कि ये वंदे मातरम में हमारी किरकिरी हो गई तो हम क्यों न चलकर फोटो, और देखा है आपने, टाफी लिए हैं,
कितना संजीदा है धरने पर, टॉफी फेंक रहे हैं राहुल गांधी। और प्रियंका वाड्रा पानी की बोतल लेकर के हंस हंस के बतिया रही है, ये भी वीडियो में आया है। ये है संजीदगी, ये है धरना, ठीक है, टॉफी तो खाएंगे। टॉफी में क्या है, टॉफी तो ठीक है, दिल है। अरे नहीं भाई, धरने पर किसी नेता को देखा है आपने कि धरने पर बैठा और टॉफी? दिल है कि मानता नहीं, एक सिनेमा भी आया था, टॉफी खाने में क्या है, दिल है कि मानता नहीं, एक पिक्चर भी आई थी। अरे अफ्ताब जी, तो ये भी सिनेमा में आपने देखा कि संसद में बात चल रही हो और कोई नेता दौड़ करके जाए और प्रधानमंत्री के गले पड़ जाए, ये भी देखा। ठीक है, ओपी सिंह भी रुकना होगा। वो गले ही नहीं पड़े, उन्होंने आंख भी मारी बाद में। गले पड़ने से ज्यादा अद्भुत वो था आंख मारना। सदन के भीतर तो आंख किसी ने नहीं मारी। राहुल जी पहले और अंतिम व्यक्ति है और मुझे उम्मीद है कि कभी कोई मारेगा भी नहीं। सड़क पर आंख मारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदन के भीतर कोई नहीं भाई ना। और वो भी अब प्रधानमंत्री के गले पड़े और ऐसे करके ऐसे आंख कर रहे हैं। अब प्रणाम ही किया जा सकता है और क्या ऐसे लोगों को। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी दिल में ये बातें चुभती होंगी कि यार कहाँ ये गठबंधन में इनके संग आ गए हैं, अब इनका भी बोझ उठाते उठाते घूमो। लेकिन चलिए खैर ठीक है, राजनीति में कई बार फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं। वंदे मातरम पर मैं एक बात कहूं जो बहुत कम आई बात। पूरी कांग्रेस कह रही है, खड़गे जी और सब लोग के जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा करो, गांधी जी पे करो, पटेल पे करो, अंबेडकर पे करो, टैगोर पे करो, बोल रहे हैं ना हाथ उठा उठा के। लेकिन मैं भी अपने दिमाग का आदमी हूँ विवेक जी, मैं ऐसी चीज खोज के लाता हूँ जो सबको चित्त कर दे। कहा जा रहा है इतने साल से जो वंदे मातरम गाया जा रहा है हम वही गाएंगे, कोसी माई के लाल की नहीं सुनेंगे। अच्छा जी खड़गे जी आपको प्रणाम, एक बात का जवाब देंगे। 1936 से पहले 40 साल तक, लिख लो सब लोग, आगे की बहसों में भी काम आएगा। 40 सालों तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया गया। गोखले ने गाया, राणा डे ने गाया, सरोजनी नायडू ने गाया, गांधी ने गाया, जवाहरलाल ने गाया, मोतीलाल ने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, अंबेडकर ने गाया, कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्षों ने गाया। 6 छंद का वंदे मातरम 40 साल। 40 साल आपको कुछ एबीसीडी पता है इतिहास की? नहीं ना। राहुल गांधी के पास तो खर्च पढ़ने का समय नहीं, वो तो टॉफी फेंकने में व्यस्त है। आपको पता है ये सच? 40 साल तक कांग्रेस के मंच से संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया। 1936 में किसके कहने से जवाहरलाल जी ने वंदे मातरम को काटा? बता दीजिए, इतिहास में दर्ज है। ये थेतराई करने से, गाल बजाने से बातें नहीं बदलेंगी। न धरने से बदलेंगी, न प्रदर्शन से बदलेंगी, न छत पे चढ़ने से बदलेंगी, न छत से उतरने से बदलेंगी। जिन्ना के कहने पर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी को रजामंद किया, टैगोर को रजामंद किया कि चलो भाई 2 ही गा लो। 40 साल, पूरे 40 साल, 4 दशक पूरा वंदे मातरम गाया गया। रहमत अली मुसलमान थे ना, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी सदारत में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तब तो इस्लाम की हेटी नहीं हुई। झूठ का तमाशा बंद करो यार, कब तक करोगे? अब नहीं चलेगा। 85 साल की उम्र के खड़गे जी से भी झूठ बुलवा रहे हो आप लोग यार। करो नेहरू जी पे करो, गांधी जी पे करो, उन्होंने कभी नहीं गाया। अब खड़गे जी तो 85 साल के हैं, स्मृति लोप भी हो सकती है उनकी। लेकिन आप तो अभी 85 के नहीं हो विवेक जी। आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि 40 साल गांधी समेत सभी कांग्रेस के नेताओं ने संपूर्ण वंदे मातरम गाया है, माइक से, मंच से। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। सोनिया जी इटली से आई, उन्हें नहीं पता होगा, आपको तो पता होना चाहिए था यार। आप तो इटली गए नहीं कभी। फिर इसीलिए मैं कहता हूं, आपको इतिहास को घोलकर नहीं पी सकते। 40 साल संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया है कांग्रेस में। वो कांग्रेस आज कह रही है कि हमने कभी पूरा वंदे मातरम नहीं गाया। कोई सीमा रखोगे?
असत्यवादन की मित्र। और दूसरी बात मैं फिर कह दूं, एक तो कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी ये अपना जो पिक एंड चूज करके कि जहां भाजपा या एनडीए का शासन है हम वहीं धरना प्रदर्शन चेकिंग करेंगे, जहां कांग्रेस या उसके समर्थक दल का शासन है वहां हम कतई नहीं जाएंगे, उधर मुंह करके सोएंगे भी नहीं। पंजाब दिल्ली से इतना बगल में है लेकिन भैया गए नहीं अभी तक कसम से ना, बोले उधर जाएंगे नहीं। सब कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी कसम पंजाब आ जा, बोले ना हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे, बिहार जाएंगे। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है धर्मेंद्र भाई, मेरी चिंता ये है, ये सिविल सोसाइटी नहीं है जो वहां इन्हें मिल रहे हैं वो सिविल सोसाइटी वाले हैं क्या। मेरी चिंता ये है लड़के ऐसे घुसेंगे जबरिया तो कूटे पीटे जाएंगे, सब जगह संघर्ष होगा, ये समस्या है मेरी। बच्चे तो अपने ही हैं, उपद्रव करेंगे तो कूटे पीटे जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं भैया, कूटे पीटे जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, जेल जाएंगे, तब क्या करोगे। सरकारी रजिस्टर चोरी हो गया जी भगदड़ में तो मुकदमा लिखा जाएगा ना, तब राहुल जी बचाने जाएंगे नहीं ना, वो तो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पा रहे, वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। रक्षा भी समर्थ ही कर सकता है। अगर राहुल जी की स्थिति ये हो गई कि एक एफआईआर के लिए उनको टॉफी बांट धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो राहुल गांधी पर भरोसा कौन करेगा। राहुल जी के कहने से कौन छत से कूद पड़ेगा कि हम बचा लेंगे। शक्ति दिखनी चाहिए, शक्ति की ही पूजा होती है धर्मेंद्र जी। और जो काकरोचों के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीति साधना चाहते हैं वो लोग कायर हैं, वो कायर लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉकरोच हमारे लिए विधानसभा का चुनाव आसान कर दे, कॉकरोच हमारे लिए 29वें लोकसभा का चुनाव आसान कर दे। वो लोग कायर हैं, वो राजनीतिक लोग नहीं, योद्धा नहीं है, राजनीतिक योद्धा नहीं है, वो कायर लोग हैं। आप उस नए जन्मे संगठन के पीछे खड़े होकर उनकी पालकी कंधों पर उठाकर घूम रहे इसलिए कि आपको चुनाव में लाभ मिल जाए। समाजवादी पार्टी ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई। मैं स्वागत करता, कांग्रेस देश में ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई जो कॉकरोच कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई। नहीं, इधर कॉकरोच का अवतार हुआ, आप सब गाने लगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है और आरती लेके आ गए, बोले किधर हो भैया कॉकरोच भैया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक ढंग से ही चलने दीजिए मित्र। ये रास्ता अराजकता की ओर जाएगा। किसी दिन 4 मनबड़ खड़े होंगे लड़के और वो कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट की फाइल चेक करना चाहते हैं, क्योंकि मुकदमे बहुत ज़्यादा लंबित हैं, आज हम जाके चेक करेंगे। तब क्या होगा। और धर्मेंद्र जी से कह दूं, शायद उनको सुप्रीम कोर्ट की बात उतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि सपा वाले एक बार हाई कोर्ट में घुस चुके। लेकिन मान लीजिए सपा की सरकार हो और फिर कोई गिलहरी संगठन बन जाए और वो कहे कि आज मैं मुख्यमंत्री की चेकिंग करने जाऊंगा, तो सपा को ये मंजूर नहीं होगा भाई साहब। सपा के लोग हाथ में लाठी लेकर डट जाएंगे ना कि भैया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, है ना। ऐसी अराजकता पैदा मत कीजिए जो कल आपके लिए भी संकट का कारण बने, ये ध्यान रखिएगा। हमारी दोनों फूट जाए लेकिन दुश्मन की एक फूट जाए, ऐसा काम मत करिए। आरटीआई का एक्ट है ना देश में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, जानिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। ये रास्ता अराजकता की ओर जाएगा, हिंसा की ओर जाएगा, टकराव की ओर जाएगा, तनाव की ओर जाएगा। इसलिए देश को ये रास्ता स्वीकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।